जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी अब्दुल अहद के कुर्ते शलवार के साथ। बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता शलवार मैंने ऑनलाइन मंगवाया है अब्दुल अहद के लिए और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ईद के पहले दिन जो है ना, वैसे ऐसा ही होता है कि शलवार कमीज़ ही जो है वो पहननी होती है। और अब्दुल अहद माशाल्लाह अब इतना बड़ा हो गया है कि उसको जो है ना शलवार कमीज़ पहनानी चाहिए और प्यारी लगेगी। तो बच्चों को तो ना वैसे ही बहुत प्यारी लगती है छोटी छोटी शलवारें कमीज़ें, और मतलब अजीब ही जो है ना उसका वो होता है। तो बहुत प्यारी सी ये शलवार कमीज़ है। इंशाल्लाह जब ईद पे पहनाएंगे इसको तो आपको भी दिखाएंगे। तो आज की इफ्तारी में कुछ ख़ास मैंने नहीं बनाया था, बस नॉर्मल सी इफ्तारी थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ प्रॉपर शेयर नहीं की है। तो बस ये आप देख लें जी, ये इफ्तारी थी आज की हमारी। और बस आज के दिन जो है ना मैं दो आपके साथ मतलब रोज़ों की रूटीन शेयर करूँगी। एक बस ये जस्ट सिंपल सी थी और अब आगे नेक्स्ट जो है हमारा डे स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो है वो ये सामान वगैरह मैंने मंगवाया था अब्दुल अहद की। नॉर्मल सी चीज़ें थी, कुछ ये लेस स्लंटीज़ वगैरह। और आपको पता है कि ये चीज़ें सब मैं पांडा मार्ट से ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जो है वो बाहर से लाना मतलब ये है कि मैं घर में होती हूँ, खुद ही अकेली होती हूँ अब्दुल अहद के साथ। तो फिर ये बहुत बड़ी सहूलत है कि जब भी मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं फटाफट से ऑर्डर कर लेती हूँ, तो सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। और इसके अलावा कुछ इफ्तारी के लिए भी सामान चाहिए था, जैसे ये बेसन चाहिए था, शिमला मिर्च और आलू वगैरह, ये सब चीज़ें भी ख़त्म हुई हुई थी। टमाटर चाहिए थे सब्ज़ी के लिए, तो ये सब भी मैंने साथ ही मंगवा लिया था। और जी आज ना मेरा बहुत दिल कर रहा था कि इफ्तारी के बाद ना मैं बिरयानी खा लूँ। तो ये अभी मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये वही दिन है जो इफ्तारी जो मैंने आपको दिखाई है उसके बाद की भी रूटीन है। तो फिर मैंने अपने लिए ना मटका बिरयानी मंगवा ली थी। वैसे मैंने ना वैसे ही बस मंगवाई है गुजारे के लिए। तो शुरू में जब मैंने बिरयानी एक दफ़ा मंगवाई ना तो बहुत मज़े की थी। जब मैंने कुछ तीसरी दफ़ा मंगवाई तो फिर मेरा जो है ना वो दिल ही उठ गया। एक दफ़ा इन्होंने बिल्कुल ही जली हुई बिरयानी भेज दी, और इस दफ़ा तो ऐसा हुआ कि बिरयानी में सिर्फ मिर्चें ही मिर्चें थी, नमक का तो नामो निशान ही नहीं था ना। लेकिन बस ये है कि पैसे लगाए थे तो जाहिर है फिर खानी तो थी मैंने। और बस खूबसूरती में ही होती है, प्यारी लग रही होती है इतनी ज़्यादा मटके में, लेकिन इसके अंदर टेस्ट कोई भी नहीं था। और बस अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं और चीज़ों की जो है वो क्वालिटी और ये वो सब कुछ जो है ना वो नीचे आता जा रहा है, म्यार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है चीज़ों का। तो खैर क्या कर सकते हैं जी, बस मैंने फिर ये खैर बिरयानी खाई अपनी रात को। और जी यहाँ से हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैंने सोचा कि चलें थोड़े से स्नैक्स बना लेती हूँ। वैसे ना अब वो वाले रोज़े आ गए हैं ना कि एकदम से अचानक से मौसम इतना बदल गया ना कि अब सिर्फ पानी पीने को दिल करता है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है ना। इवन के इफ्तारी के बाद रोटी भी नहीं खाने को दिल करता। और सहरी टाइम भी ऐसा होता है कि रोटी खाने के लिए बैठो तो बहुत ही मुश्किल से जो है ना वो अंदर जा रही होती है, लेकिन उस टाइम मजबूरी होती है कि रोटी खानी पड़ती है। कि उस टाइम तो आपको फील नहीं होता है, लेकिन जब बाद में जब आप उठते हैं ना तो फिर आपको लगता है पता। तो इसीलिए बस उस टाइम किसी न किसी तरह से रोटी जो है ना वो अंदर गुजारनी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चले इफ्तारी में थोड़े बहुत जो है वो स्नैक्स बना लेती हूँ। तो ये जो मैंने क्रॉकेट्स बनाए थे ना उसका थोड़ा सा ना मटेरियल पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैंने इसके अंदर चीज़ फिल करके ना तो चीज़ी बॉल्स बना लेती हूँ छोटे छोटे से। छोटी छोटी जो होती हैं ना ज़रा ये होता है कि खाई जाती हैं आराम से, और बहुत ज़्यादा फिर वो बड़े बड़े आलू का जो मटेरियल होता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। यानी जैसे आप बॉल्स बना लेते हैं और जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो उस तरह की चीज़ नहीं खाई जाती है ना। तो इसीलिए मैं ना छोटी छोटी सी ये बना लेती हूँ कि इजीली खाई भी जाए, वेस्ट ना हो। तो मैंने थोड़े थोड़े जो है ये चीज़ इसके अंदर फिल करके तो चीज़ी बॉल्स बना लिए थे। और आज प्रेजेंटेशन का भी मैंने कोई इतना ख़ास ख्याल नहीं रखा है, बस जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही थी। प्लेट जो मेरे हाथ में आई वही मैंने ले ली, चीज़ भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ सामने। तो भाई सादा से लोग हैं, सिंपल से काम करते हैं हम, तो इतनी जो है ना बनावट का कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है घर में, कभी अच्छा काम और कभी गंदा काम, कभी दिल कर रहा होता है कभी नहीं कर रहा होता है। तो अच्छा ऐसा होता है कि शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत फजूल बोलती हूँ। तो भाई मैं क्या करूँ, अब आप लोग मुझे खुद बता दें
कि मैं क्या बोला करूँ, आप मुझे बता दिया करें तो मैं फिर वो बोल दिया करूँगी। तो ऐसा होता है कि अब मैं जो इतना लंबा एक व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, तो बात को मैं ज़ाहिर है कुछ थोड़ा सा उसको लंबा करके खींच के आपको पूरी तफसील बता रही होती हूँ, इसीलिए भी कि चले आपको भी समझ आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, फजूल हो जाता है, बहुत लंबी बात हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं नहीं किया करूँगी लंबी बात। मैं आपके साथ जो है वो आधी अधूरी बात शेयर कर दिया करूँगी, लेकिन उससे भी यही होगा कि आपको समझ कुछ नहीं आएगी कि मैंने किया क्या था। अब जो पिछला व्लॉग था, दावत वाला व्लॉग था, तो ज़ाहिर उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपके साथ हर चीज़ की रेसिपी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो, आसानी हो जाए। ये ना हो कि आपके सब जहन में कोई सवाल रह जाए कि भाई इस चीज़ में आपने क्या ऐड किया था या इस चीज़ में आपने क्या डाला था। तो वो अगर मैंने बताया था तो क्या मैंने कोई गलत किया था, तो आप वो मुझे ज़रूर बताएगा। अगर आप लोग को बुरा लगता है या बहुत ज़्यादा फजूल बात लगती है तो मैं उसको शॉर्ट कर लूँगी और उसके जो है वो मुख्तसर बात कर लिया करूँगी। तो खैर चीज़ी बॉल्स मैंने बना लिए थे और यहाँ पे मैं ना रोल्स बनाने लगी थी, और आज ना मैंने रोल्स में फिल किया था शामी कबाब का जो मटेरियल होता है ना, वो फिल किया था। आप लोगों ने अक्सर बाज़ार से आप लोग जब चिकन समोसा लेते हैं ना, तो आपको फील होता होगा उसके अंदर थोड़ा सा ना दाल वाला टेस्ट आता है। तो उन्होंने जो है वो प्योर चिकन नहीं डाला होता उसके अंदर, यही जो शामी कबाब वाला मटीरियल होता है ना, कुछ इस टाइप का उन्होंने ऐड किया होता है। चिकन समोसा और भी बेकरी वगैरह से भी मिलते हैं जो प्योर चिकन वाले होते हैं, लेकिन जो आप इधर उधर से लेते हैं ना, आप कभी नोट कीजिएगा उसके अंदर दाल का टेस्ट आता है। तो मैंने सोचा कि चले आज मैं ना यही वाले रोल बना लेती हूँ। और जो पट्टियाँ हैं ना ये फ्रीज़ हुई हुई थी, और जब मैंने निकाली ना तो ये आधी से ज़्यादा ना मेरी इस तरह से वेस्ट हो जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारी तो वेस्ट नहीं कर सकती ना, तो किसी ना किसी तरह से जो है ना इसको मैंने यूज़ करना ही करना है। तो फिर खैर ना मैंने ये जो मैदे की स्लरी बनाई हुई थी ना, इसी के साथ में इसको जोड़ती गई, और इसी के जो है ना मैंने किसी ना किसी तरह से रोल्स बना ही लिए थे सब के सब। और जी यहाँ पे मैं एक और न्यू चीज़ आज ट्राई करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं जी उसका भी क्या बनता है। तो वैसे ये है कि बहुत अच्छी बन गई थी, तो मैं क्योंकि पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, यानी जब अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे से ये जो है वो पहले गुजर चुका है, सब कुछ मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, और अब मैं आपको बता रही हूँ। तो बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन देखते हैं कि अब आप लोगों को कैसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ना देसी घी ले लिया था, कि मेरे पास बटर नहीं था। अगर आपके पास बटर हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और बटर में ना मैंने ये डाल दिया था मैदा, थोड़ा सा मैदा डाल दिया। इसको हम जो है ना पहले बटर के अंदर ही रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का। जब इसका कलर आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो दूध ऐड कर देंगे। और दूध ऐड करने के बाद जी हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स ना बने, और अच्छी सी जो है ना आपके पास एक ज़बरदस्ती वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। तो ये जी बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है ये सॉस। तो जब ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई तो फिर मैंने इसके अंदर ना ये चिकन ऐड कर दिया। और चिकन को ना मैंने बॉईल किया हुआ था, और बॉईल करते हुए मैंने सिर्फ इसके अंदर नमक ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना मीठा और नमकीन कुछ इस टाइप का ये बनाना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर मसाले ऐड नहीं किए हैं। बिल्कुल सिंपल मैंने चिकन को रखा है। और अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, और बस यही दो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है, और कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स में जो है वो बंद गोभी ली थी और वो थोड़ी सी डाल दी थी। तो बस यही दो चीज़ें जो है हमने इसके अंदर ऐड करनी है, और ये सॉस के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सा ना एक मटेरियल और बैटर आपका रेडी हो जाता है। तो आप इसको जो है वो पैटीज़ में भी लगा सकते हैं, बॉक्स पैटीज़ बना सकते हैं समोसा पट्टी से ही। तो मैंने भी बनाना तो कुछ उसी टाइप का था, लेकिन ना मेरे पास समोसा पट्टी नहीं थी, मेरे पास रोल वाली थी। और अगर मैं रोल वाली पट्टी को कट कर भी लेती ना सेंटर से, तो उसकी जो है ना वो लंबाई उतनी नहीं थी, तो वो बॉक्स पैटीज़ बननी नहीं थी। तो फिर खैर मैंने क्या किया, ये मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने एक जो है ना वो किसी ना किसी तरह से करके इसको बना ही लिया था। ये थोड़ा सा मैंने चीज़ ऐड किया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप डाल लें, और अगर आपका दिल ना करे तो आप मत डालिएगा इसके अंदर। और इसके अलावा ये चीज़ के अलावा आप क्रीम चीज़ जो सॉस होती है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑलपर्स की क्रीम या जो भी टेट्रा पैक कोई भी क्रीम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
और बस इसको जो है वो बनाने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी एंड पे मेयोनीज़ डाली थी जब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था, और जब मैं इसकी फिलिंग करने वाली थी तो बस मैंने इसके अंदर जो है वो मेयोनीज़ डाली थी। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी सी मीठी मीठी सी ये सॉस होगी। तो बनती तो ये बहुत मज़े की है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैं आइंदा भी इसका इस्तेमाल करती रहूँगी। तो खैर मैंने ना ये पट्टियों को ना इस तरह से जो है ना वो ट्रायंगल शेप में ना कट कर लिया था। उस तरह से मैंने इसको पहले फोल्ड करके, तो ये निशान सा बन गया था, तो फिर मैंने इसको ट्रायंगल शेप में ना कट कर लिया। तो बस हम इसको इस तरह से ही ना बस ट्रायंगल शेप में रखेंगे और सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल लगाएंगे, साइडों पे जो है वो मैदे की स्लरी लगाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो ये आपके पास एक पैटिस की शेप ही बन जाती है, समझ लें आप, एक समोसा की शेप ही बनती है, लेकिन यह कि थोड़ा ज़रा बड़ा वाला होता है, वो हमारी छोटी छोटी होती हैं समोसियाँ और ये थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। ले जी, तो जनाब यहाँ पे हमारे जो है वो रोल और जो है पैटिस वगैरह रेडी हो चुके थे, और अब बारी आती है जी चीज़ी बॉल्स को कोट करने की। तो आज मेरे पास अंडा मौजूद नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अंडे ये मैदे की स्लरी के साथ ही जो है ना वो लिक्विड सा मैंने इसका बना लिया था, उसको बहुत ज़्यादा पतला कर लिया था, बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं थी ये। तो उसी के साथ मैंने सोचा इसको कोट कर लेते हैं। तो ये कोटिंग भी सही होती है, लेकिन ये ज़रा कि अंडे वाली जो कोटिंग होती है ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अब नहीं था अंडा तो हम क्या कर सकते थे। तो खैर जो मटेरियल थोड़ा थोड़ा बच गया था ना, तो मैंने इसको ना इस तरह से ब्रेड में लगा के, तो मैंने सोचा कि हाफ मून जो शेप होती है ना, मैं आज वो बना लेती हूँ। तो ये ब्रेड को भी इसी तरह से स्लरी के साथ ही हम जो है ना वो बाइंडिंग से कर लेंगे, तो ब्रेड जो है ना आराम से ही जुड़ जाती है आपस में। आप इसको ये स्लरी ना भी लगाएं, पानी के साथ भी जोड़ लें तो ये आराम से जुड़ जाती है। आपने पहले भी देखा ही हुआ है, मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ब्रेड के स्नैक्स भी आपके साथ रेडी किए हुए हैं। तो आप इजीली ब्रेड का कोई भी स्नैक्स बना सकते हैं और पानी की मदद से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इसको भी मैंने जो है वो कोट कर लिया था इसी तरह से स्लरी में, और उसके बाद जो है वो ब्रेड क्रम्स में। तो ये भी काफ़ी अच्छे जो है ना हमारे एक स्नैक्स रेडी हो गए थे, और जो है मटेरियल भी जो बच गया था उसका भी इस्तेमाल हम लोगों ने कर लिया। तो बस इस तरह से जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें बनाते जाते हैं। तो जी अब बारी आती है जी पकोड़ों की, और पकोड़ों में ना आज मैंने ये जो मैंने अभी पैटिस में जो लगाया था ना मैदे और दूध वाला, जो मैंने सॉस वाला एक मटेरियल बनाया था, मैंने उसके लिए चिकन बॉईल किया था, तो उस चिकन ना थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज इनको ना पकोड़ों में ऐड कर देती हूँ। ये पकोड़े इतने मज़े के बने थे ना चिकन के साथ। वैसे तो आप जो है वो दूसरा भी चिकन पकौड़ा आपको पता ही है बनाते हैं, यानी कि चिकन के क्यूब्स डाल के और ये सब कुछ डाल के, आलू पालक वगैरह सब कुछ डाल के, वो भी बहुत अच्छे पकौड़े बन जाते हैं। लेकिन इस तरह से भी ट्राई कीजिएगा। मुझे याद आ गया कि शादी से पहले जो है ना मम्मा इस तरह से बनाया करती थी पकौड़े, और हम लोग बगैर चिकन के पकौड़े खाते ही नहीं होते थे। कि अगर किसी दिन मामा ने चिकन नहीं डाला होता था ना, तो हम कहते थे क्यों नहीं डाला आपने, हमने नहीं खाने हैं पकौड़े, और 100 नखरे करते थे। तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से। तो बस ये अब फ्राइंग की बारी आ गई, और जो है पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे, और ये जी हमारे जो रोल और पैटीज़ वगैरह ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही मैं बनाती हूँ, ये मैं आप लोगों को शुरू से बताती आ रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कि थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। इफ्तारी के टाइम पे वैसे भी दिल नहीं करता है बहुत ज़्यादा कुछ खाने को। तो बस जी जनाब चीज़ें वगैरह सब रेडी हो गई थी, और जो है फ्राइंग वगैरह सब ख़त्म हो चुका था। और आज काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हमारी इफ्तार में जो है वो फ्रूट चाट नहीं थी, तो आज मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई। तो कुछ फ्रूट्स आने वाले थे और वो मैंने मंगवाए ही नहीं, तो इस वजह से जो है ना चाट हमारी रह गई थी। और बस साथ में जो है बस यहाँ पर मैंने जो है वो दूध भी रेडी कर लिया था, और आजकल बस मैं दूध ही बना लेती हूँ, क्योंकि ज़रा ये है कि थोड़ा सा ना सुकून हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो ठंडा ठंडा कुछ पीने को दिल करता है, तो इसीलिए बस मैं ना दूध बना लेती हूँ साथ जो है इफ्तारी के। और जो है मीठे में बस एक ही चीज़ मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि दूध भी बनाऊँ और साथ शरबत भी बनाऊँ, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जनाब बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में ये देख लीजिए हमें और भी इफ्तारी आ गई है, तो माशाल्लाह से रमज़ान में ये बरकतें रहमतें जो है ना वो चलती रहती हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।